नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक करीबी मंत्री हैं अशोक चौधरी। अशोक चौधरी की पहचान यह है कि वो जेडीयू के नेता हैं, कद्दावर नेता हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं। लेकिन अशोक चौधरी के साथ ये पहचान भी जुड़ी हुई है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं। अब कितने करीबी हैं और वाकई अब करीबी रहे हैं कि नहीं रहे हैं, अशोक चौधरी अब नीतीश कुमार के कितने करीब हैं, यह भी सवाल है। जिस तरह से पार्टी में अशोक चौधरी को उनकी हैसियत बता दी गई उनके एक बयान की वजह से, और फिर जिस तरीके से उनको आईना दिखाया गया उनके एक विज्ञापन की वजह से, और फिर अब एक जेडीयू की एक लिस्ट आई है उससे अशोक चौधरी गायब हैं, उसमें अशोक चौधरी का नाम नहीं है। जबकि उस लिस्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, ललन सिंह हैं, विजय चौधरी हैं, विजेंद्र यादव हैं, कई लोग हैं, जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन अशोक चौधरी का उस लिस्ट में नाम न होना क्या ये सामान्य घटना है? इन सारे सवालों पर बातचीत करेंगे और सवाल यही है कि अशोक चौधरी अब नीतीश कुमार के कितने करीब हैं और करीब हैं कि नहीं हैं। देखिए, जो पहले हुआ उसकी बाद में करेंगे। लेकिन अभी जो लिस्ट आई है, दरअसल जेडीयू की तरफ से कल 68 राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों की लिस्ट जारी की गई है और 68 राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों की लिस्ट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम सबसे पहले नंबर पर है। जाहिर है वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का भी नाम है, विजय चौधरी का भी नाम है, ललन सिंह का भी नाम है। जबकि ललन सिंह के बारे में ये कहा गया कि नीतीश कुमार ने जब अपनी टीम बनाई तो अपनी टीम में ललन सिंह को जगह नहीं दी। प्रदेश की कमेटी बनी उसमें ललन सिंह के लोगों को जगह नहीं दी गई, बहुत जगह नहीं दी गई या उनकी छुट्टी कर दी गई। लेकिन ये जो राज्य कार्यकारिणी के 68 लोगों की टीम बनी है उसमें ललन सिंह का भी नाम है, विजय चौधरी का भी नाम है, विजेंद्र यादव का भी नाम है, मुख्यमंत्री खुद उस लिस्ट में हैं, और उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष वो भी हैं, कई और लोग हैं, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी हैं, पूर्व सांसद जहानाबाद के। लेकिन अशोक चौधरी का नाम नहीं है। तो अशोक चौधरी और नीतीश कुमार के बीच क्या दूरियां बढ़ने लगी हैं? क्या अशोक चौधरी के बारे में जो चर्चा होती है कि अशोक चौधरी अब कितने करीब हैं, नीतीश कुमार के करीब हैं भी नहीं हैं, या अशोक चौधरी के क्या जेडीयू में अच्छे दिन खत्म हो गए हैं, यह भी सवाल है। दरअसल 68 लोगों की जो लिस्ट जारी की है उसमें जो शीर्ष कुछ नाम है, 10 नाम, टॉप 10 में जो नाम है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार, संजय झा, ललन सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, उमेश कुशवाहा, दसई चौधरी, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, पूर्व सांसद विजय कुमार। तो टॉप 10 में ये लिस्ट है। बाकी 68 की जो पूरी लिस्ट है उसमें भी कहीं अशोक चौधरी का नाम नहीं है। अब सवाल है कि ये क्यों हुआ है? अशोक चौधरी का नाम नीतीश कुमार की लिस्ट में क्यों नहीं है? अशोक चौधरी का नाम प्रदेश की राज्य कार्यकारिणी के लिस्ट में क्यों नहीं है? अशोक चौधरी को प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट से बाहर क्यों किया गया? इस लिस्ट में अशोक चौधरी क्यों नदारत है? ये सवाल है। और सवाल इसलिए है क्योंकि इससे पहले भी अशोक चौधरी के साथ सब कुछ ठीक नहीं है जेडीयू में, इसके संकेत मिलते रहे हैं। अशोक चौधरी ने एक बयान दिया जाकर जहानाबाद में, और जहानाबाद में उन्होंने बयान दिया, उसको लेकर भूमिहार समाज के कुछ नेता नाराज़ हो गए, जेडीयू के ही कुछ नेता नाराज़ हो गए। और बाद में अशोक चौधरी ने सफाई दी कि देखिए किसी एक नेता के लिए कहा, भूमिहार जाति के लिए नहीं कहा। लेकिन जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने मोर्चा खोल दिया और ऐसी बात कही अशोक चौधरी के बारे में, ऐसे मोर्चा खोला, ऐसे निशाना साधा कि किसी राजनीतिक दुश्मन ने भी हाल के दिनों में अशोक चौधरी पर उतना बड़ा हमला नहीं किया होगा, उस तरीके से हमला नहीं किया होगा। और खैर जेडीयू में तो किसी की शायद ही हिम्मत हो नीरज कुमार के अलावा कि वो अशोक चौधरी को इतना सुना दे, इतना हमला बोल दे और ऐसे बोल दे, इस तरह से हैसियत बता दे कि भाई आप कहाँ हैं थे पार्टी में, आप कब आए हैं, आप टिकट बांटते हैं, आप तो खुद टिकट मांगते हैं, और न जाने क्या क्या दे पड़ाका, करीबी मंत्री ये पटाखा छोड़ते रहते हैं। कोई करीबी नहीं होता है, कटिहार में क्यों नहीं गए, कटिहार हम क्यों हार गए, तमाम तरह की बातें नीरज कुमार ने कही। तो उनकी हैसियत उस समय बता दी गई अशोक चौधरी की कि जेडीयू में क्या हैसियत है। उसके बाद अभी हाल ही में उन्होंने एक विज्ञापन छपवाया अखबार में, अभियंता दिवस के अवसर पर मदन सहनी, जमा खान, अपनी तस्वीर, मंत्री सुमित कुमार की तस्वीर, इस तरह से कुछ नेताओं की तस्वीर उन्होंने
उस विज्ञापन में छपवाया और नीतीश कुमार की बड़ी सी तस्वीर। कहा यह जाता है कि जेडीयू की जब एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी, जो बात निकलकर सामने आई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में, तो विजेंद्र यादव ने उस विज्ञापन पर सवाल उठाए, गुटबाजी का आरोप लगाया, बिना नाम लिए अशोक चौधरी को सुनाया, कहा कि विज्ञापन का खेल मत खेलिए और गरीबों की बस्तियों में जाइए, इससे पार्टी का भला होगा। तो आईना दिखाया अशोक चौधरी को। तो अशोक चौधरी अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर हैं, लगातार हैं, और इसीलिए हमने आपको पहले ये खबर भी दिखाई कि क्या अशोक चौधरी का जेडीयू में हेमोपैथिक इलाज शुरू हो गया है। और देखिए, इस तरह की बात हम बिना किसी गुरेज के इसलिए कह जाते हैं क्योंकि हमारे मन में कोई मुगालता नहीं है। दूसरों के मन में हो, लेकिन हमारे मन में कोई मुगालता नहीं है। हमने आरसीपी सिंह का हश्र भी देखा है, हमने प्रशांत किशोर का हश्र भी देखा है, हमने जेडीयू में हमने पवन वर्मा का हश्र भी देखा है। कभी ये लोग नीतीश कुमार के बड़े करीब थे, इतने करीब थे, खासकर आरसीपी सिंह तो जेडीयू में नंबर 2 माने जाते थे। और जब भी ये चर्चा होती कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच दुनिया बढ़ गई है, तो फिर ये चर्चा भी होने लगती, लोग ये कहना शुरू कर देते कि भाई नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह तो इतने करीब हैं, दोनों मतलब समझिए कि एक ही हैं और दोनों के बीच कभी दूरियां हो ही नहीं सकती। लेकिन आज आरसीपी सिंह कहाँ हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जेडीयू में किसी को ये मुगालता नहीं होना चाहिए कि वो नीतीश कुमार का सदा करीबी रह सकता है, नीतीश की कृपा उन पर सदैव बरसती रहेगी। तो क्या जेडीयू में यही हो रहा है, नीतीश की कृपा बरसनी अशोक चौधरी पर बंद हो गई है और अशोक चौधरी के अच्छे दिन जेडीयू में ख़त्म हो गए हैं और जेडीयू में अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उसके कुछ संकेत मिल रहे हैं। अशोक चौधरी का क्या वाकई हेमोपैथिक इलाज चल रहा है जेडीयू में? ये सारे सवाल हैं, क्योंकि इतने संयोग तो नहीं होते हैं ना कि जेडीयू का कोई प्रवक्ता आपको आईना दिखा दें, नीरज कुमार आपको आईना दिखा दे, आपकी हैसियत बता दें, फिर विजेंद्र यादव मोर्चा खोल दे, कथित तौर पर जो मीडिया रिपोर्ट्स में बात सामने आई, फिर आप प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट से, राज्य कार्यकारिणी की लिस्ट से आपको गायब कर दिया जाए। तो जाहिर है ये सवाल हैं और इसलिए हमने आपको ये बताने की कोशिश की है, ये समझाने की कोशिश की है कि भाई अब अशोक चौधरी करीबी मंत्री हैं नीतीश कुमार के। अगर करीबी हैं तो कितने करीबी हैं या नहीं हैं? जाहिर है इन घटनाक्रमों से जेडीयू के अंदर चलने वाले बहुत सारे घटनाक्रमों के संकेत मिलते हैं। कुछ तो चल रहा है जेडीयू में, कुछ तो खिचड़ी पक रही है और जेडीयू में ऑल इज़ नॉट वेल है। ये बात हम फिर कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।